कह तो दिए कि जूता हाथ में लेके खड़ा रहेगी, ठीक नहीं है ना। अगर चुनाव लेने आए तो हमारा गाला में। यहाँ के विधायक जी के बच्चे इंजीनियर है, 2 बच्चे हैं इंजीनियर है, 2 बेटा है और 2 देता। फिल्मों में दर्शाया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे उसको रिफॉर्म किया जाता है, लेकिन वो फिल्मों तक ही सीमित रहती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, आप ही के हैं जी, हमारे लोग हैं। लगातार 4 बार विधायक बने हैं, यानी 16 साल हो गए उनको विधायक बनने हुए, और ये विद्यालय सिचुएटेड हुए लगभग उतना ही दिन हुआ। जाए दो निमन बा चाहे बाउर बाबू है राहुल। विधायक जी, यहाँ के लोगों से आप कहते हैं निमन बानी चाहे बाउर बानी, हम राउर बानी, यहाँ जनता तुरस्त बा खोजत आ रहुआ कहाँ बनी। पीला के बच्चा जगह पूजौटी में बैठल सतेंगे हम जाड़ कटले बनी। खाली एगो टी शर्ट डाल के गंजी डाल के विधानसभा में पहुंच गई से ना होला, एगो सड़क बनवा देनी ओकरे नाम पर जीतो तनी, बाकी जनता क्या करता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी, झाड़ फूक से बाहर आइए और बच्चों को देखिए। बिहार में 500 करोड़ रुपया लगा करके जातीय जनगणना कराया गया। किस लिए? क्योंकि नेताओं को लग रहा था कि इससे विकास बाधित हो रही है, सभी जाति की संख्या जो है निर्धारित होनी जरूरी है। और हम अभी जहां मौजूद है ना, ये एक दलित बस्ती में विद्यालय है और ये सरकारी विद्यालय है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी झाड़ फूक में व्यस्त रहते हैं तो उनको कहाँ दिखेगा ये सब चीज़। और हमारे संविधान की प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट वेयर इज पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए, इस चीज को देखिए, क्या आप लोग को जरा सा भी शर्म नहीं आता है? जो उच्च कुर्सी पे बैठे हुए हैं, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले कोई भी व्यक्ति हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि ये बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ के विधायक जी के बच्चे इंजीनियर है, 2 बच्चे हैं इंजीनियर है, 4 बार के विधायक है विनय बिहारी जी, और एक फिल्मी अभिनेता मतलब गीतकार है, गीत लिखते हैं। फिल्मों में दर्शाया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे उसको रिफॉर्म किया जाता है, लेकिन वो फिल्मों तक ही सीमित रहती है। विनय बिहारी जी इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, और बच्चों के साथ आज सोचिए लगातार 4 बार विधायक बने हैं, यानी 16 साल हो गए उनको विधायक बनने हुए, और ये विद्यालय सिचुएटेड हुए लगभग उतना ही दिन हुआ, और आज तक विद्यालय का भवन नहीं बना। 3 कट्ठा लगभग यहाँ का जमीन है, ये भूमिहीन विद्यालय नहीं है लेकिन भवनहीन है। विधायक जी कई बार वादा कर चुके हैं कि यहाँ का विद्यालय जो है हम बनवा देंगे। जब चुनाव आता है ना, तब कहते हैं कि 5वां महीना में बन जाएगा, 6 महीना में, अगले 6 महीना में बन जाएगा। का विधायक जी, यहाँ के लोगों से आप कहते हैं निमन बानी चाहे बाउर बानी, हम राउर बानी, यहाँ जनता तुरस्त बा खोजत आ रहुआ कहाँ बनी। खाली अपन जे भरे, खाली एगो टी शर्ट डाल के गंजी डाल के विधानसभा में पहुंच गई से ना होला, एगो सड़क बनवा देनी ओकरे नाम पर जीतो तनी, बाकी जनता क्या करता। विधायक जी बताई ना, इतना दिन में का कइले बनी रहुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी, झाड़ फूक से बाहर आइए और बच्चों को देखिए। कुर्सी डटाने के लिए आपको कुर्सी जनता ने नहीं दिया है, और कांग्रेस का आप लोग बार बार विरोध करते हैं, तो कांग्रेस 70 साल में आज तक कुछ नहीं की थी, इसलिए भाजपा की सरकार या भाजपा को मौका दिया गया देश में कि आप रिफॉर्म कीजिएगा, और आप भी यदि उससे बदतर स्थिति में रहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको भी लात मार के हटा दिया जाएगा। 21 साल हो गए बिहार में एनडीए सरकार को, भूलिए नहीं इस चीज को। और 2014 से देश में प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देते हैं, ऐसे बेटियां बचेंगी। यहाँ देखिए ये बच्चियां हैं, क्या बनना है बाबू? पुलिस बनना है। इसको पता भी नहीं है पुलिस बन के क्या किया जाता है, लेकिन मन में अभिलाषा है कि पुलिस बनना है। पुलिस क्या होता है बाबू, क्या करते हैं पुलिस?
क्या करते हैं नहीं पता है? देश की रक्षा करते देश की रक्षा करते हैं। बताइए, इतना तो पता है कि देश की रक्षा करते हैं। आपको क्या करना है बाबू? बनना है। पुलिस तुमको भी बनना है? क्यों बनना है पुलिस? क्या नाम है? कायल कुमारी। कायल कुमारी। किस कक्षा में पढ़ती हैं? तीसरा। तीसरा में पढ़ती हैं। ABCD आता है? सुनाओ। ABCD। चलो, अच्छी बात है, आती है। क्या नाम है आपका बाबू? छोटी। छोटी। क्या बनना चाहती है छोटी? IPS। IPS? IPS क्या होता है? क्या होता है IPS बाबू? जानती हैं? अच्छा, IPS क्यों बनना है आपको? कुछ तो सोची होंगी कि IPS बनेंगे तो क्या करेंगे, क्यों बनना है, IPS होता क्या है, कुछ थोड़ा सा भी बताइए। थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं आपको। देखिए, बच्ची के मन में अभिलाषा है, कहीं सुनी है कि IPS बन करके बहुत सारी चीजें की जा सकती है, रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। कैमरे के सामने बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, और ये बच्ची है, घबरा गई है ना जी? यस। घबरा गई है, इसलिए नहीं बोल पा रही है। यहाँ के स्थानीय जनता है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, ये बताइए, विधायक जी आए हैं कि नहीं कभी चुनाव के बाद? ना, चुनाव के बाद कभी नहीं आए हैं, इससे पहले चलिए, एक 16 साल में कितना बार आपके गांव में आए हैं? 1-2 बार। बस बस बस? बस, वो भी इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में? जी, इलेक्शन में के टाइम में आए तो थोड़ा सा सड़क हमारे गांव में, बीच गांव में ख़राब था, वो हम लोग दिखाए, और स्कूल भवन के बारे में हम लोग कहे तो वो बोले कि ठीक है, दोनों काम 5वां में पक्का फाइनल हो जाएगा। ना वो सड़क फाइनल हुआ और ना स्कूल बना। हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी जो है इतनी बद से बदतर है। यहाँ के नेता अधिकारियों के बच्चे तो अपना यहाँ से लूट के जेब भर लेते हैं, विदेश में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, और पता ना कौन कौन यूनिवर्सिटी है, उतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाकी आप लोग तो समझते ही हैं कि यहाँ के जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इतना तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से और बच्चे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू? अस्सलाम आलम। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना है। पुलिस क्या करता है? देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करती है पुलिस। अच्छा, पुलिस क्यों बनना है आपको? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ। कौन पढ़ाते हैं? सर लोग पढ़ाते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं बताइए तो। किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां। 5वीं कक्षा में। अच्छा, ABCD याद है? हाँ। पहाड़ा याद है? हाँ। कौ तक पहाड़ा पढ़ लेते हो? 20 तक पढ़ लेते हो? चलो 9 का सुनाओ। 9 का 9, 18 का 27 का। बच्चा घबरा गया है, कैमरे के सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं तो घबरा जाते हैं, जुबान लड़खड़ा जाती है। हम लोग का भी लड़का टंग स्लिप हो जाता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जैसे जिस स्पीड में पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये पढ़ देगा, ठीक है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सर लोग पढ़ाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे। लेकिन आप जरा बताइए कि इन माहौल में, ऐसे माहौल में कैसे पढ़ा पाइएगा? विधायक जी, आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है कि एक बार आइए और इन बच्चों के साथ बैठ जाइए। और बिहार के सम्राट चौधरी CM साहब, बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपसे भी निवेदन है कि आप कुर्सी डटाने के लिए परिस्थितियों के CM तो बन गए हैं, लेकिन एक बार इस व्यवस्था को भी देखिए और समझिए। और जो लोग AC रूम में बैठ के जनता को लूटने का प्रयास करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सो कॉज ब्यूरोक्रेट्स, जिनको हम पढ़ा लिखा मानते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब अच्छी शिक्षा उन्हें मिलती है, लेकिन ग्राउंड वर्क जीरो होता है उनका। ग्राउंड वर्क पर शायद वो आए तो हो सकता है कि नेता लोग भी सुधर जाए। एक सवाल हम यहाँ के प्राचार्य महोदय से भी करेंगे, थोड़ा सा आ जाइएगा। सर, आप यहाँ के प्राचार्य हैं? जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार प्रसाद। अच्छा, ये स्कूल का पता बताइए सबसे पहले। स्कूल का पता, नाम है प्राथमिक विद्यालय प्रयागवा दुसाद टोली। गांव का नाम है प्रयागवा दुसाद टोली? हाँ, गांव का नाम प्रयागवा है। प्रयागवा। हाँ, यहाँ दुसाद बस्ती ज्यादा है, मतलब दलित बस्ती। दलित बस्ती है।
और दलित बस्ती के नाम पे ही इस विद्यालय का नाम पड़ा है परेगवा दुसाट टोली। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार दलितों के साथ न्याय कर रही है ऐसे करके? हमको मतलब तो उनके नाम से तो स्कूल खोल दिया गया। नाम पे तो स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन पूरा भवन बन जाए तब ना हम जानेंगे कि जहाँ दलितों के साथ न्याय हो रहा है। इस आवाज़ को लेकर के, यहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर के आप कहाँ कहाँ लिखित आवेदन दिए हैं? हम लिखित आवेदन BRC में दे दिए हैं BO साहब को। उसके बाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं। यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी जो पहले वाला था वो चोर था, आपको पता है ना? तो पहले वाले के मेल पे ही हमने दिया है। अभी जो आए हैं सर इनको नहीं दिए हैं, और DM साहब के मेल पे दिए हैं। इसके पहले जो ACS महोदय थे उनको भी हमने मेल के माध्यम से वहाँ भेजा है। विधायक जी को ज्ञात है इस बात में? ये आवेदन तो ऐसे हम लिख के दिए हैं विधायक जी के। यहाँ के ग्रामीण जनता 2-3 बार गई है विधायक जी से मिलने। वो आश्वासन दिए थे कि जहाँ 2026 के 5वां माह तक हम विद्यालय बनवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो 5वां दिन हुआ इस स्कूल को स्थापित हुए? 2013 में ये विद्यालय चालू हुआ है सर। अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिला है इसमें? अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिला है। कुछ नहीं, कुछ तो मिला है, जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन, रख रखाव का ये राशि कुछ मिलता है। विशेषकर हम लोग को वेल्डिंग का परेशानी है, वेल्डिंग नहीं अभी आज तक मिला। के पाठक जब शिक्षा सचिव बने हुए थे तो बहुत सारे स्कूल में रिफॉर्म करने के लिए बेंच, डेस्क, कल, बहुत सारा इलेक्ट्रिक उपकरण वगैरह हर चीज़, मतलब जो जहां बुनियादी सुविधाएं कम थी उन सब चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए तैयार थे, कर रहे थे। तो क्या आपके स्कूल को वो सब चीज़ें मिली? हमारे विद्यालय उस समय भवनहीन था, आज भी भवनहीन है। तो उस समय भवनहीन होने के कारण जब हम BO साहब से या BRC में जब बात करते थे तो वो लोग बोलते कि आपको अभी बेंच डेस्क नहीं दिया जाएगा, समरसेबुल नहीं दिया जाएगा जब तक वहाँ वेल्डिंग बन नहीं जाता है। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी मॉडल स्कूल बना रहे हैं हर प्रखंड में एगो दुगो, लेकिन उसका नाम बदल दे रहे हैं। भगवा कलर तो करना जरूरी है, भगवा इन लोगों का जो है मतलब आदत बन चुका है, भगवा कर लीजिए, लेकिन स्कूल में पढ़ाई जीरो हो, स्कूल का विधि व्यवस्था जीरो हो, इस पर आप लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इसकी अवस्था सुधरे, इसकी विधि व्यवस्था सुधरे, इससे कोई मतलब नहीं है। सुना है कि लगभग वहाँ के 40 बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिया जाएगा, 40 बच्चों को, और बाकी उसमें और भी बच्चे पढ़ते होंगे तो उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। 40 बच्चे ही उनको आगे बढ़ाने हैं। देखिए, जरूरी है कि सभी बच्चों को बराबर एक तरीके से देखा जाए। जरा सोचिए, उन 40 बच्चे के अलावा जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ेंगे, उसी विद्यालय के उन बच्चों पर क्या मानसिक स्थिति होगी और इन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी। हम पूछना चाहते हैं इन बच्चों से कि बारिश आता है बाबू तो पढ़ाई होता है? हाँ। होता है? ना। नहीं होता है। आंधी उंधी आता है तो पढ़ाई होता है? ना। नहीं ना होता है। ना। देखिए, छोटी छोटी समस्याएं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में छोटी छोटी समस्याओं के चलते पढ़ाई बाधित कर दिया जाता है। आइए दिखाते हैं कैसे टीन के शेड में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को।